जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे महाभारत की एक रसप्रद कथा, गांधारी ने कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऐसे तो महाभारत में या हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ऐसी कथा है जो सुनने में आनंद आता है। तो गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी जब छोटी थी तब महादेव की आराधना करती थी। समय बीतने के बाद उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। अब धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, तो अपने पति के अनुगमन करने के कारण, पति अंधे थे उसके कारण उन्होंने भी, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। विवाह के बाद बहुत समय बीत गया लेकिन संतान नहीं हुआ। तो एक बार वेद व्यास जी वहां आए, तो गांधारी ने वेद व्यास जी की बहुत सेवा की। सखियों के साथ गांधारी ने भी सेवा की, तो उसके कारण वेद व्यास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, शतपुत्रवान भव। तो गांधारी के मन के अंदर एक पुत्र की भी इच्छा थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन आमतौर पर बालक का जन्म 9 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ गांधारी को 2 वर्ष बीत गए लेकिन बालक का जन्म नहीं हो रहा था। तो एक बार गांधारी को क्रोध आया और अपने हाथों से एक मुक्का अपने पेट पर मार दिया। जो पेट के अंदर गर्भ था वो गिर गया। तो व्यास जी को पता चल गया। व्यास जी तुरंत वहां आए और गांधारी को कहा, गांधारी तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है, तूने ऐसा क्यों किया। बाद में हाथ में अपने कमंडलू से व्यास जी ने जल लेकर उस पिंड के ऊपर छिड़का, उसके अलग अलग 100 हिस्से हो गए। व्यास जी ने बताया, एक 100 ऐसे घड़े बनवाओ, उसके अंदर घी डाल दो, इसके बाद यह पिंड इसके अंदर, सबके अंदर डाल दो। 2 वर्ष के बाद इसको खोलना, तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होगा। धीरे धीरे गांधारी ने, व्यास जी तो चले गए, गांधारी ने 100 घड़े बनवाए, उसके अंदर घी डाल दिया। उसके बाद यह पिंड के जो छोटे टुकड़े थे उसके अंदर रख दिया, उसको ढक दिया। समय बीतने के बाद 2 वर्ष के बाद गांधारी ने जब खोला तो पहले घड़े के अंदर से दुर्योधन का जन्म हुआ। ऐसे 99 घड़े खोले तो सब कौरवों का जन्म हुआ और एक लड़की का भी जन्म हुआ, वह थी दुशाला। तो दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो दुर्योधन जैसे गधा देखता है उस तरह से सब दिशा में देखने लगे। तो सब ऋषियों ने, ज्योतिषों ने, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने, सबने बताया कि धृतराष्ट्र ये तुम्हारा कुल का नाश करवा देगा, उनका त्याग कर दो। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन का त्याग नहीं किया। तो इस तरह से गांधारी ने 100 पुत्र को जन्म दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।